भारत के अंदर आज के टाइम में 32 ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिनको अभी के टाइम में मार्केट के अंदर में 25 साल का टाइम पीरियड हो चुका है। मतलब कि ये 25 साल मार्केट के अंदर गुजार चुके हैं। ये स्टार्ट हुए थे सन 2000 के अंदर में, आज इनको 25 साल का टाइम पीरियड हो चुका है। अब इन 32 इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो आज हम इनमें से 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इन 5 म्यूचुअल फंड के अंदर केवल 10,000 रुपए हर महीने के SIP स्टार्ट किए होते सन 2000 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू हो जाती लगभग 5 करोड़ से लेके 8 करोड़ के बीच में। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है इन 5 म्यूचुअल फंड में से जिसने आपको लगभग 8 करोड़ का कॉर्पस दिया है। आप केवल 10,000 रुपए हर महीने के SIP स्टार्ट किए होते अगर उस म्यूचुअल फंड के अंदर, यानी कि लगभग 19 से लेके 20% का आपको XIRR रिटर्न मिला है। अब यहां पे मैं XIRR की बात कर रहा हूं क्योंकि हम SIP की बात कर रहे हैं। आप 10,000 रुपए हर महीने SIP स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पे XIRR की बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वहीं अगर हम लमसम की बात कर रहे होते तो यहां पे हम CAGR की बात करते हैं, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो मैंने यहां पे दोनों का डिफरेंस समझा दिया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं CAGR और XIRR के बीच में। अगर हम SIP के अंदर CAGR लगाना स्टार्ट कर देना तो हम अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पाते, क्योंकि आप SIP के अंदर हर महीना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बट आप लमसम कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे साल भर में आप केवल एक बार या 2 बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे CAGR काम आता है, बट SIP के अंदर XIRR काम आता है। अब अगर हम बात करें इन 5 म्यूचुअल फंड की जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये 5 म्यूचुअल फंड अगर 25 साल का टाइम पीरियड बिता चुके हैं और इतना अच्छा रिटर्न दिए हैं, इसका मतलब इन्होंने 2008 का मार्केट क्रैश भी झेला होगा। और अगर 2008 का मार्केट क्रैश इन म्यूचुअल फंड ने झेल लिया है, तो आने वाले साल के अंदर में अगर कोई भी क्रैश आता है 2008 जैसा या छोटा मोटा भी क्रैश आता है, तो ये म्यूचुअल फंड आसानी से उसको झेल पाएंगे, क्योंकि ये बड़े क्रैश ऑलरेडी झेल चुके हैं। 2008 का क्रैश हो गया, 2019-20 का क्रैश हो गया जो कोविड के टाइम आया हुआ था। अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिरा हुआ है, तो अभी के टाइम में अगर मार्केट नीचे गिरा हुआ है तो ये म्यूचुअल फंड हो सकता है कि सबसे कम नीचे गिरे हो या बाकी म्यूचुअल फंड के कंपेयर में ज्यादा कम नीचे गिरे हो। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई म्यूचुअल फंड बड़ा क्रैश झेल चुका होता है ना, तो आने वाले साल के अंदर में आपको ज्यादा सेफ्टी दे पाता है। मतलब आपको यहाँ पे ज्यादा सेफ्टी मिल पाती है बाकी म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में जो कोविड के बाद अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किए हैं। बट यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, 19-20% का XIRR देने का मतलब ये नहीं हुआ कि फ्यूचर के अंदर में भी आपको 19-20% का XIRR रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है उससे बहुत कम मिले, हो सकता है उससे बहुत ज्यादा ये म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे दे। तो यहां पे पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको तय नहीं करना है कि फ्यूचर के अंदर में भी इतना रिटर्न मिलने वाला है। मैं ये म्यूचुअल फंड आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत ही पुराने और इन्होंने अच्छे खासे क्रैश को झेल चुके हैं, इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड का नाम ले रहा हूं। आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले रिसर्च करिएगा, उसके बाद इन म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। तो अगर बात करें इन 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड में से हमारे लिस्ट के अंदर पहला जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इसने लगभग 25 साल के अंदर में आपको 21% से ज्यादा XIRR रिटर्न दिया है। इसमें अगर आप 10,000 रुपए हर महीने SIP स्टार्ट किए होते तो आपकी वैल्यू 8 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती। एक बार देख लेते हैं कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का अभी के टाइम में क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या गिरावट चल रही है। इसने आपको पिछले 5 साल, 6 साल, 10 साल के अंदर में कितना रिटर्न दिया है। और ऑब्वियस सी बात है, इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में जान लेते हैं, इसके रिस्क रेशियो के बारे में जान लेते हैं और एक बार इसके पोर्टफोलियो को चेक कर लेते हैं। अगर हम निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करें, पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 8.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने के अंदर में 13% नीचे गिरा हुआ है एंड पिछले 1 महीने के अंदर में केवल 3% ही नीचे गिरा है। वहीं बाकी म्यूचुअल फंड लगभग 5-6% तक नीचे गिर चुके हैं। 3 साल के अंदर में लगभग 22.5% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में 25% का एंड 12 साल के अंदर में 18% का रिटर्न दिया है, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी के फंड के लिए बहुत ज्यादा होता है 12 साल के अंदर में। अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें, 0.78% का है, कैटेगरी एवरेज का 1.29 का है, शार्प रेशियो 0.33 का है, वहीं कैटेगरी का केवल 0.18 का है। मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको ज्यादा मिलने वाला है। पी रेशियो थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। एग्जिट लोड आपको 1% का देना पड़ेगा अगर आप 1 महीना से पहला पैसा रिडीम करते हैं। SIP कर सकते हैं, लमसम आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 99% आपके पैसे को डाला जा रहा है, मतलब कि मैक्सिमम पैसा आपका इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड अगर हम इसके सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, जनवरी 2025 के हिसाब से फाइनेंस के अंदर आपके पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। लगभग 7% आपके पैसे को स्पेशलाइज्ड फाइनेंस के अंदर डाला जाएगा। दूसरे नंबर पे फार्मास्यूटिकल है, तीसरे नंबर पे ऑटो पार्ट्स है। वहीं दिसंबर की अगर बात करें, दिसंबर महीने में फार्मास्यूटिकल की होल्डिंग ज्यादा थी, अभी के टाइम में फार्मास्यूटिकल से होल्डिंग घटाई गई है और फाइनेंस में होल्डिंग बढ़ाई गई है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो इनका नाम है रुपेश पटेल, जिनको लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस है। ये
45,000 करोड़ को मैनेज करते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। दूसरे नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड। इसने लगभग पिछले 25 साल के अंदर में आपको 20% का XIRR रिटर्न दिया है, और इसमें अगर आप 10,000 रुपए हर महीने SIP स्टार्ट किए होते 25 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू 6.5 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है 20-25 साल के अंदर में इतनी तेजी के साथ आपका पैसा ग्रो किया है। एक बार देख लेते हैं कि फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड का अभी के टाइम में क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, पिछले 1 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में कितना रिटर्न दिया है, इसके पोर्टफोलियो के बारे में देख लेते हैं। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। तो अगर बात करें फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड की, तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 9.5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 13% नीचे गिरा हुआ है, एंड 1 महीने में केवल 3% नीचे गिरा हुआ है। 3 साल में 20% का रिटर्न है, 5 साल में भी 20% का रिटर्न है, एंड 12 साल के अंदर में 18.5% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें, 0.98% का है, लगभग 1% का एक्सपेंस रेशियो है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 1.29 का है। शार्प रेशियो अच्छा खासा है, 0.45 का है। कैटेगरी का केवल 0.18 का है। एग्जिट लोड आपको 1% का देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं। SIP कर सकते हैं, लमसम आप 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 97% पैसे को डाला जाएगा। कैश के अंदर अभी के टाइम में 2% पैसा होल्ड किया जा रहा है। दिसंबर महीने के अंदर में 98% इक्विटी के अंदर था और केवल 1-1.5% ही पैसा कैश में था। अभी के टाइम में कैश में थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया गया है। वहीं अगर इसके सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो जनवरी 2025 के हिसाब से प्राइवेट बैंक के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है, लगभग 10.5% का वेटेज है। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल। दिसंबर महीने की बात करें तो प्राइवेट बैंक में ही ज्यादा वेटेज था। सितंबर महीने में भी प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा वेटेज था। मतलब प्राइवेट बैंक की कंपनी ज्यादा होने वाली है, उसमें आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा। एंड आखिरी में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो 3 फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है आर जानकी रमन, जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरे नंबर पे अखीर कलूरी, जिनको लगभग 11 साल का एक्सपीरियंस है। एंड तीसरे नंबर पे संदीप मनम, जिनको लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है। तो इन तीनों के बारे में आप अच्छे से रिसर्च करिएगा, तभी आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तीसरे नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट किए होते आज से 25 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू 6 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती। इसने लगभग आपको 19.8% का XIRR रिटर्न दिया है पिछले 25 साल के अंदर में। एक बार देख लेते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड का अभी के टाइम में क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, अभी के टाइम में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या अभी के टाइम में इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका रिस्क रेशियो क्या है, इसके फंड मैनेजर, इसके पोर्टफोलियो के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो अगर बात करें SBI कॉन्ट्रा फंड की, तो पिछले 1 साल के अंदर में आपको 4.5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में केवल 11% ही नीचे गिरा है, एंड पिछले 1 महीने में केवल 2.5% की ही गिरावट है, मतलब कि सबसे कम नीचे गिरा हुआ है पिछले 1 महीने के अंदर में। 3 साल की बात करें तो लगभग 23% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में 28% का रिटर्न दिया है, एंड 12 साल की अगर बात करें तो लगभग 16.5% का रिटर्न है, जो कि बहुत ज्यादा होता है कॉन्ट्रा फंड के लिए। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें, 0.60% का है। कैटेगरी का 1.14% का है, मतलब कैटेगरी के मुकाबले कम एक्सपेंस रेशियो है। शार्प रेशियो 0.13 का है, थोड़ा सा कम आपको शार्प रेशियो देखने को मिल रहा है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। पी रेशियो लगभग 30 का चल रहा है, कैटेगरी का लगभग 35 का चल रहा है। वहीं एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं। SIP कर सकते हैं, लमसम आप 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है BSE 500 ट्राई। SBI कॉन्ट्रा फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 78% आपके पैसे को डाला जाएगा। कैश के अंदर 14% अभी के टाइम में वेटेज है। ट्रेजरी बिल्स के अंदर भी आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, लगभग 7.5%। एंड REIT भी है यहाँ पे, लगभग 0.92%, इसमें आपके पैसे को डाला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होने वाले। इक्विटी के अंदर 76% पैसे को डाला जा रहा है। दिसंबर महीने के अंदर में लगभग 79% आपके पैसे को इक्विटी के अंदर डाला जा रहा था। कैश के अंदर यहाँ भी 14% का वेटेज है। सितंबर महीने के अंदर में कैश के अंदर वेटेज कम किया गया है, 7% का है। यहाँ पे 86% पैसा आपका इक्विटी के अंदर है, मतलब कि जनवरी महीने के अंदर में कैश में वेटेज बढ़ा दिया गया है। वहीं अगर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो जनवरी 2025 के अंदर में मिसलेनियस के अंदर ज्यादा वेटेज है, लगभग 15% का है। प्राइवेट बैंक के अंदर लगभग 12% का है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर लगभग 7.5% का है। ऑयल एंड गैस के अंदर लगभग 8% का है। IT सर्विस के अंदर लगभग 7% का है। मतलब कि ऐसे आपके पैसे को डाला जाएगा। सबसे ज्यादा पैसा आपका मिसलेनियस के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। दिसंबर महीने में मिसलेनियस ज्यादा है, सितंबर महीने में प्राइवेट बैंक ज्यादा है, मतलब अभी के टाइम में प्राइवेट बैंक से वेटेज घटाया गया है। एंड आखिरी में SBI कॉन्ट्रा फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें, सबसे पहले नंबर पे हैं दिनेश बालाचंद्रन, जिनको लगभग 11 साल का एक्सपीरियंस है। दूसरे नंबर पे हैं प्रदीप किसावन, जिनको लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस है। तो इन दोनों के बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। चौथे नंबर पे जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड है और अभी के टाइम में सबसे कम नीचे गिरा हुआ है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर पराग पारिक के बाद सबसे कम नीचे गिरा हुआ है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप इस फंड के अंदर आज से 25 साल
पहले केवल 10,000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते तो आज लगभग 6 करोड़ उसकी वैल्यू हो जाती, 6 करोड़ उसकी वैल्यू हो जाती। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने आपको लगभग 19% का XIRR रिटर्न दिया है पिछले 25 साल के अंदर में। एक बार देख लेते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप का अभी के टाइम का परफॉर्मेंस एंड पिछले 5 साल 6 साल के अंदर में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। इसके फंड मैनेजर के बारे में, इसके पोर्टफोलियो के बारे में एक बार जान लेते हैं। आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में 11.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने के अंदर में केवल 5% नीचे गिरा हुआ है एंड पिछले 1 महीने में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं बाकी म्यूचुअल फंड, जो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड है, वो निगेटिव रिटर्न दिए हैं, 5-6% निगेटिव गिरे हैं, बट ये म्यूचुअल फंड 0.35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है पिछले 1 महीने में। 3 साल की बात करें 23% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में 23% का एंड पिछले 12 साल के अंदर में 16.5% का आपको CAGR दिया है। वहीं अगर इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें, 0.80% का है, कैटेगरी का 1.23% का है। शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा है, 0.70 का है, कैटेगरी का केवल 0.40 का है। इसका अगर पी बात करें, अभी के टाइम में 30 का पी रेशियो चल रहा है, वहीं कैटेगरी का 42 का चल रहा है। एग्जिट लोड की बात करें, 1% का आपको देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं। एसआईपी कर सकते हैं, लमसम आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी 500 ट्राई। वहीं अगर HDFC फ्लेक्सी कैप के एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें, तो जनवरी के हिसाब से इक्विटी के अंदर 87% आपके पैसे को डाला जाएगा, कैश के अंदर 8% यहां पे देखिए होल्डिंग है, REIT में ही पैसा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर भी आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब कि बहुत सारे यहां पे इंस्ट्रूमेंट होने वाले। दिसंबर महीने के हिसाब से कैश के अंदर ज्यादा वेटेज था, अभी के टाइम में कैश में थोड़ा सा वेटेज घटाया गया है। वहीं अगर बात करें इसके सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो प्राइवेट बैंक के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज है, लगभग 32% का वेटेज है। उसके बाद है मिसलेनियस के अंदर, फिर फार्मास्यूटिकल है, मतलब कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहां पे दिसंबर महीने की बात करें, प्राइवेट बैंक के अंदर लगभग 32% का वेटेज है। मतलब कि प्राइवेट बैंक की बहुत सारी कंपनीज आपको दिखने वाली है। ऑब्वियस है, HDFC बैंक खुद एक प्राइवेट बैंक है, तो इसीलिए प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा वेटेज रखा हुआ है। एंड आखिरी में HDFC फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर के बारे में बात करें, तो एक ही फंड मैनेजर है जिनका नाम है रोसी जैन, जिनको लगभग 9 से लेकर 12 साल का एक्सपीरियंस है, जो लगभग 97,000 करोड़ को मैनेज करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही पुरानी फंड मैनेजर है, तो इनके बारे में आप अच्छे से रिसर्च करिए, उसके बाद ही आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। एंड अगर बात करें हमारे लिस्ट के अंदर आखिरी म्यूचुअल फंड के बारे में, तो इसका नाम है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसमें अगर आप 10,000 रुपए हर महीने एसआईपी स्टार्ट किए होते 2000 के अंदर में, तो आज इसकी वैल्यू हो जाती लगभग 5.3 करोड़ की, यानी कि लगभग 5.5 करोड़ की वैल्यू हो जाती। इसने लगभग आपको 19% का XIRR रिटर्न दिया है पिछले 25 साल के अंदर में। एक बार देख लेते हैं कि अभी के टाइम में SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, गिरावट के अंदर में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, इसके पोर्टफोलियो के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो अगर बात करें SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की, तो पिछले 1 साल के अंदर में 7.5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 11% की गिरावट है, पिछले 1 महीने के अंदर में केवल 1.5% ही नीचे गिरा हुआ है। 3 साल की बात करें तो लगभग 24% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में लगभग 23% का दिया है, 12 साल के अंदर में लगभग 16.5% का आपको CAGR दिया है। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें, 0.95% का है, कैटेगरी एवरेज का 1.41% का है, शार्प रेशियो अच्छा खासा है, 0.33 का है, कैटेगरी का केवल 0.01 का है। लॉक इन पीरियड यहां पे 3 साल का है, मतलब 3 साल से पहले आप पैसा नहीं रिडीम कर सकते हैं। एग्जिट लोड 0% का है, एसआईपी कर सकते हैं, लमसम आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है BSE 500। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें, तो इक्विटी के अंदर 90% आपके पैसे को डाला जाएगा, कैश के अंदर लगभग 9.5% का अभी के टाइम में वेटेज है। वहीं पे इसके सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, तो प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा वेटेज है, लगभग 15.5% का है, लगभग 16% का वेटेज है। IT सर्विस के अंदर लगभग 10.5% का वेटेज है। दिसंबर के हिसाब से प्राइवेट बैंक के अंदर ही ज्यादा वेटेज था, सितंबर महीने में भी प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा वेटेज था, जून 2024 में भी प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा वेटेज था। मतलब कि प्राइवेट बैंक की कंपनी जिसके अंदर ज्यादा होने वाली है, उसमें आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी में SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें, तो एक फंड मैनेजर है जिनका नाम है दिनेश बालाचंद्रन, जो कि SBI कॉन्ट्रा फंड में भी थे, जिनको लगभग 11 साल का एक्सपीरियंस है। तो बहुत ही पुराने फंड मैनेजर है, बहुत सारे फंड्स को मैनेज करते हैं, तो इनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं अगर आप लंबे टाइम तक SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को यहां तक वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप जेन्युइनली चाहते हैं अगले 20 साल के लिए, 25 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इन म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अपने रिस्क और गोल के हिसाब से ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा। ये जो मैंने आपको रिटर्न बताया है, XIRR रिटर्न 19% का, 20% का, ये पास्ट के बेसिस में, ये पास्ट में रिटर्न दिया गया है 25 साल के अंदर में, 20 साल के अंदर में। जो पिछला 25 साल है ना, उसमें लगभग 19-20% का XIRR मिला है। अगले 20 साल और 25 साल के अंदर में कोई गारंटी नहीं है कि 19-20% का XIRR देगा ही देगा। हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, हो सकता है इससे कम भी मिले, इसके ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको बस पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। अगर आप चाहते हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जो 2-2 बड़े-बड़े क्रैश झेल चुके हैं, तो आप जा सकते हैं इन म्यूचुअल फंड की तरफ। ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सेफर ऑप्शन हो सकते हैं बाकी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, जो अभी पिछले 2-3 साल से अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट
स्टार्ट किए हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, कोई भी नए म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है इन म्यूचुअल फंड को लेके, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। और क्या आप इन म्यूचुअल फंड में से कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।